नमस्कार दोस्तों, रेलवे में एलपी की 5696 वैकेंसी आई थी, जिसको लेकर काफी सारा हंगामा भी हुआ। उस समय रेलवे बोर्ड का कहना था कि वैकेंसी है नहीं, हर साल इतनी ही संख्या में लगभग वैकेंसी आएगी, जितनी भी संख्या हो लेकिन हर साल आएगी, अब ये वैकेंसी नहीं बढ़ सकती है। लेकिन एक नोटिस काफी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर 18,799 वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद है। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हम रेलवे गुरु एस के झा सर के साथ हैं, क्योंकि इस बहाली में एस के झा सर का चैनल भी मतलब डिलीट कर दिया गया था कुछ दिन के लिए। काफ़ी सारा हंगामा हुआ और सर को टारगेटेड भी किया गया था। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर जिस वैकेंसी को बढ़ाने के लिए इतना कुछ हुआ, पूरे पटना के लड़के रोड पर थे, 10,000 से ऊपर छात्र सड़क पर थे, आज वो बढ़ रही है। कैसा फ़ील कर रहे हैं पहले ये बताइए? फ़ील तो वही फ़ील गुड वाला स्थिति है, लेकिन आप समझिए उस टाइम हम लोग समझाते हार गए हुँ, कि वैकेंसी खाली है, दे दीजिए, वैकेंसी खाली है, दे दीजिए, वैकेंसी हुँ, खाली है, दे दीजिए। लेकिन जब न्यू जलपाईगुड़ी में एक्सीडेंट होता है हुँ, और तब जब समीक्षा बैठक होती है और जब समीक्षा होने के बाद ये पता चलता है कि 4 दिन से वो रेलवे ड्राइवर सोया नहीं था, तब जाके पता चला कि नहीं, ड्राइवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हुँ, कैसा तंत्र है भाई? उस टाइम में हम लोग कहते रह गए कि रेलवे में वैकेंसी है, आप दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, रेलवे में वैकेंसी नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। आज कहाँ से आ गई आई वैकेंसी? लेकिन चलिए, जहाँ से भी आया, जब न्यू जलपाईगुड़ी में एक्सीडेंट हुआ और वहाँ की समीक्षा बैठक में ये समीक्षा निकल कर आया कि 4 दिनों से वो ड्राइवर सोया नहीं था। अब समझ लीजिए उसके बाद आनन-फानन में इस वैकेंसी का आ जाना। हुँ। क्या कहें समझ में नहीं आता, धन्यवाद कहें कि बच्चों के लिए वैकेंसी आ गई। और तरस इस बात का आता है कि तंत्र कैसा है। फिर भी कोई बात नहीं, देर आए, दुरुस्त आए। भगवान के देर में घर में देर है, अंधेर नहीं है और अब बच्चों के लिए सर बहुत बड़ा मौका है और अब इसको किसी को नहीं चूकना चाहिए। सर एक एक सवाल और बच्चों के मन में चल रहा है कि 5696 जो वैकेंसी है, क्या उसके अलावे 18,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो ऐड हो रहा है या उसको लेकर के? नहीं, उसको लेकर के अच्छा। 5696 वैकेंसी बढ़ करके उतना हो रहा है, मतलब हुँ, उसको लेकर के आप कह सकते हैं। हुँ, वैकेंसी इतना 18,000 बढ़ा नहीं है, हुँ, वैकेंसी कुल उतना हो गया है, हुँ। यानी वो 5696 वैकेंसी भी इसी में जुड़ा हुआ है। हुँ। सर एक और चीज़ है, कुछ छात्र इसको लेकर फॉर्म अप्लाई नहीं किए कि मात्र 5696 वैकेंसी है, कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। पिछले बार देखा गया एलपी में लगभग 48 लाख लड़कों ने अप्लाई किया था। इस बार 50% छात्रों में ने भी अप्लाई नहीं किया है सर। तो उन छात्रों का अब क्या होगा? देखिए, उस पर ज़रूर बोर्ड कुछ न कुछ सोचेगी हुँ, कि फिर से एक अप्लाई करने का लिंक आए। हम लोग तो यही चाहेंगे कि फिर से अप्लाई करने का एक लिंक दिया जाए और फिर से सारी चीज़ों को रीशेड्यूल किया जाए, 15 दिन के लिए किया जाए। वर्दी का सपना पूरा करें तो ऑफिसर्स एकेडमी के साथ हमारे पेड बैच में सिर्फ 2 रुपए में बिहार पुलिस की पूरी तैयारी करें। सभी विषय की पेड बैचेस में क्लास करें, रिवीजन करें सिर्फ 2 रुपए में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किया जाए। हुँ, जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएँ, वो बच्चे भी फॉर्म भर पाएँगे, क्योंकि आप ही ने वैकेंसी में बदलाव किया है। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई मैच ऐसा हो जिसमें सचिन तेंदुलकर खेल रहा हो और हम डर से ना खेलें और बाद में पता चला सचिन तेंदुलकर बीमार हो गए हैं और तो हमको खेलने का मौका तो एक चांस तो हमको ज़रूर मिलना चाहिए ये सोचने का कि हमको खेलना है कि नहीं खेलना है। तो कहीं न कहीं सरकार को इस विषय में सोचना पड़ेगा, बोर्ड को भी इस विषय में सोचना पड़ेगा कि कुछ दिनों का मौका दिया जाए। जो लोग फॉर्म नहीं भरे थे या जिनको लग रहा था कि हमको फॉर्म नहीं भर पाएँगे, हमारा नहीं हो पाएगा, उनको अब लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, तो उनको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। सर जून में परीक्षा के लिए भी बोला गया था कि जून और जुलाई में एग्ज़ाम भी होगा और ऐसे में जून में वैकेंसी बढ़ाई जा रही है सर। परीक्षा को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? परीक्षा जल्दी में हो कर लिया जाएगा या फिर से रेलवे को पंचवर्षीय योजना में डाल दिया जाएगा? नहीं देखिए, इसका एग्ज़ाम तो अभी स्क्रूटनी वगैरह चल रहा है, जो फिर से फ़ोटो सिग्नेचर माँगा गया था, उसका स्क्रूटनी चलेगा। हुँ, फिर उसके बाद स्क्रूटनी के बाद उसका फाइनल फिर जाके एनालाइज़ेशन होगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम शेड्यूल होगा। तो एग्ज़ाम तो अब अगस्त से पहले नहीं होना है। हुँ, इसमें एकदम कोई दो मत नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें आएँगी, 2-4 दिन में आ ही जाएँगी। पहले ज़ोन वाइज़ वैकेंसी आएगा, ट्रेड वाइज़ वैकेंसी आएगा, उसके बाद चीज़ों को अगर फिर से भरने का मौका मिलेगा, तो 15 दिन का वो टाइम जाएगा और उसके बाद फिर वैकेंसी के एग्ज़ाम की बात होगी और अन्य वैकेंसियों पे भी बात चल रही है कि अन्य वैकेंसियों में क्या होना है, टेक्नीशियन का बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ग्रुप डी बढ़ के आना है कि नहीं, जैसे जेईई का बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। जेईई का वैकेंसी देखिए अभी जो वायरल हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा सीटों की संख्या है, काफ़ी है बच्चों के लिए, तो देखिए क्या होता है, आगे-आगे देखते हैं क्या होता है। सर 5696 वैकेंसी, कट ऑफ तो ऑटोमेटिक हाई होना था सर। लेकिन अब छात्रों के लिए परीक्षा क्या आसान होने वाला है? कट ऑफ का स्तर कुछ नीचे रहने वाला है?
हाँ जी, थोड़ा-सा नीचे तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होगा, क्योंकि आप देखिएगा 1 नंबर से 2-2 लाख बच्चे पीछे रहते हैं। बिल्कुल। अगर आपके मन में ये लग रहा है कि बाप रे! पहले तो बच्चे अगर 70 नंबर पे 65 नंबर पे हो रहा था पीटी, तो अब तो बाप रे! 40 नंबर पर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले 65 पे हो रहा था, तब 63 पर होगा, 64 पर होगा। 1 नंबर अगर पीछे खिसकिएगा ना, तो 1 आध लाख बच्चा पीछे चल जाता है। तो दोस्त मेरे, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी तैयारी जैसे चल रही थी, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और आपको हर हाल में अपने पथ पर सजगता से चलना है। लास्ट में रेलवे एलपी वाले छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा? रेलवे गुरु का रेलवे छात्रों के लिए मूल मंत्र क्या होने वाला है? मूल मंत्र यही होगा कि आप जितनी स्पीड से तैयारी कर रहे थे, उससे 5 गुना स्पीड पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब उम्मीद की किरण बढ़ी है। पता चला पहले ऐसा था कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और वहाँ पर एगो कलम रखा हुआ है। अब पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और वहाँ पर कलम, कॉपी, किताब सब कुछ रखा हुआ है। अब कलम के लिए नहीं चढ़ना है, पूरा का पूरा पैकेज के लिए चढ़ना है। तो चढ़ना है, टारगेट बड़ा मिल गया है, तो इसके लिए धीमा नहीं हो जाना है। क्योंकि हम फिर बार-बार कहते हैं 1 नंबर से लाखों बच्चे पीछे रहते हैं, तो अपने आप को रेस में आगे ले जाने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना है और 1 सीट पक्का कर लेना है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी तो मच। बाकी आप सुन रहे थे, सर भी काफ़ी खुश हैं और काफ़ी छात्रों के लिए जो जो छात्र अप्लाई नहीं किए हैं इस डर से कि कट ऑफ आ ही जाएगा, सर का भी कहना है कि हो सकता है बोर्ड 2-3 दिन के लिए भी ऑनलाइन होने करने का एक मौका उन्हें दे सकता है। बाकी सर जिस तरह से बता रहे हैं कि कट ऑफ थोड़ा लो रह सकता है, लेकिन तैयारी में ढीलापन नहीं करना है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।